समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज ही के दिन हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन हुआ था। उसकी उपलक्ष्य में हम आप सब आज जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हुए। मैं तो चाहूँगा कि सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण। हर कदम पर भेदभाव का उसको सामना करना पड़ता था, लेकिन ऐसी कड़वाहट देखने और अनुभव करने के बावजूद और स्वयं अपने निजी जीवन में बेहतर बनने और उनके बारे में पढ़ते हैं और उनके किए हुए कृत्यों के बारे में जानते हैं, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हो सकता है और भी लोग हो जिन्होंने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया होगा, ये आसान नहीं रहा होगा। हमारे राष्ट्र निर्माण में और हमारी इस वैधानिक व्यवस्था के निर्माण में जो उनका बहुमूल्य योगदान था, उसको हम लोग फिर से एक बार याद करते हुए उनको नमन कर रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं। और उनकी जो सीख है वो वास्तव में हर दिन अगर हम अपने जीवन में उसको यथार्थ में अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाने की कोशिश करें तो समझ में आएगा हम लोगों को कि वो कितना कठिन है। हमेशा एक चुनौती के रूप में अगर हम उसे अपने जीवन में रोज दिन प्रतिदिन और हर पल क्रियान्वित करने की कोशिश करें, तब यकीन होता है कि वो वास्तव में कोई साधारण पुरुष नहीं थे। और हमारे राष्ट्र निर्माण में और हमारी इस वैधानिक व्यवस्था के निर्माण में जो उनका बहुमूल्य योगदान था, उसको हम लोग फिर से एक बार याद करते हुए उनको नमन कर रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं। और उनकी जो सीख है वो वास्तव में हर दिन अगर हम अपने जीवन में उसको यथार्थ में अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाने की कोशिश करें तो समझ में आएगा हम लोगों को कि वो कितना कठिन है। हमेशा एक चुनौती के रूप में अगर हम उसे अपने जीवन में रोज दिन प्रतिदिन और हर पल क्रियान्वित करने की कोशिश करें, तब यकीन होता है कि वो वास्तव में कोई साधारण पुरुष नहीं थे। बिल्कुल, आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब को हम लोग एक बार पुनः याद करके उनको नमन कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं और इस देश की संरचना में, संवैधानिक व्यवस्था में, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था में उनका जो बहुमूल्य योगदान रहा है उसको याद करते हुए हम लोग पुनः अपने आप को आमजन की सेवा में एक बार फिर अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। और यही हम लोगों ने सब लोगों के साथ मिलकर आग्रह किया है और निश्चय किया है कि आगे के समय में भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और कोई कोशिश नहीं छोड़ेंगे उस भारत के सपने को साकार करने के लिए जिसमें किसी भी प्रकार की असमानता समाज में ना रहे और हर व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग निर्भीक होकर कर सके और हमारा देश समान रूप से सबके लिए पूरी विकास भी हर तक पहुँचे और बहुत खुशहाल देश बने।